ओके गाइस, तो ठीक है। आज आज हमारा लास्ट सेशन है हमारे कोर्स का। और ऑन एन एवरेज जितना मेरे को रिकलेक्ट हुआ, क्योंकि 19 क्लासों में क्या क्या, कब कब मैंने क्या क्या, कहाँ पे, कैसे, कौन सी बीमारी को कनेक्ट करना बताया, तो एकदम तो सब याद नहीं है। यू विल बी द बेस्ट पर्सन, क्योंकि आप उन रिकॉर्डिंग्स को बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो आपको इस सब्जेक्ट पे कमांड और मास्टरी हो जाएगी। फिर भी जितना जितना मुझे समझ में आया, तो वो मैंने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है, तो ताकि हमारा रिकैप हो जाएगा, है ना। तो किसी ऑर्डर में नहीं है, रेंडमली लिखा हुआ है। ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि किसी हमने ऑर्डर में लिखा है, हमने क्लास फर्स्ट में ऐसा किया था, सेकंड में। तो एक ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है कि हमें ऑर्डर की तरह ही समझना है, कोई ऑर्डर में हो, क्योंकि ऑर्डर जैसी कोई दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है। कोई भी चीज़ ऑर्डर में कहना कि ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो फिर भी जो जो मैंने लिस्ट किया है, यानी इतनी तरीके की बीमारियां हम डिटेक्ट कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं और हम समझ सकते हैं। अगर हमें कोई क्लाइंट बोले ये प्रॉब्लम है, तो आपके 2 मिनट्स भी नहीं लगनी चाहिए, आपको 1 मिनट में समझ में आना चाहिए बीमारी क्यों है, मोटा मोटा। चाहे वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, पैनक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, वहां की कोई भी बीमारी हो, उस एरिया, उस ऑर्गन की आपको समझ में आता है। एंडोक्राइन सिस्टम से जो हार्मोनल रिलेटेड कोई भी इशू जो बॉडी में होते हैं, चाहे वो बॉडी वेट गेन करना हो, ठीक है, डायबिटीज हो, है ना, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, जो कि मैंने आगे और एक्सप्लेन, आगे स्लाइड्स पे थोड़ा थोड़ा किया है, सो दैट यू गाइस कैन रीकैप व्हाट वी हैव लर्न। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज, यूट्रस, फाइब्रॉइड, सिस्ट, यूटीआई, पीसीओडी, पीसीओएस, आईवीएफ, आईयूआई, प्रोजेनी, फॉलोपियन ट्यूब, इतना इतना शायद वर्ल्ड में ही कहीं पर भी किसी भी मेडिकल हिस्टोलॉजी के कोर्स में कोई किसी ने कभी पढ़ाया होगा। मैंने पढ़ाने के साथ ये मेक श्योर किया है कि मैं एक एक ऑर्गन पढ़ा रहा हूँ, तो उसके मैंने प्लानिटरी कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखाए हैं, विद विद प्रूफ एंड एग्जांपल्स, जो कि आपको हमेशा मदद देंगे। आपको रेफर करने के लिए, उस केस को अगर कोई प्रॉब्लम आया और समझ में नहीं आया, तो यू कैन ऑलवेज रेफर बैक। यूरिनरी सिस्टम में कि अगर कोई प्रॉब्लम है, किडनी रिलेटेड है, ब्लैडर रिलेटेड है, तो कैसे आपको समझ में आएगी। हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड कोई सर्जरी है, कोई ऑपरेशन है, कुछ भी कोई इशू है जो, है ना, तो वो आपको समझ में आएगी। लिम्फेटिक में और सर्कुलेटरी में ब्लड प्रेशर कॉमन होता है। ठीक है। इसमें इम्यूनिटी, डाइजेशन, ये सब आता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज ऑल्सो इंटरकनेक्टेड। तो आप लंग्स रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, कोई भी, वो भी आप समझ सकते हैं। आज जो हम फाइनल अपना कर रहे हैं, वो हम स्केलेटन सिस्टम में स्पाइन और मस्कुलर सिस्टम में जो स्पाइन, बोन्स और डिस्क की जो प्रॉब्लम होती है, स्लिप डिस्क, वो हम करेंगे। ठीक है। तो मोटा मोटा हम, अगर मैं बताऊं, मैं एक नंबर पे रफली दूं भी, और वो चाहे हम कितना भी वो हमारे ऊपर है, आप जितना अच्छा डिकोड जानते हो कर लेंगे, वो बीमारी, जो डिसीज है ना, वो काउंट बढ़ जाएगा। मैं फिर भी मानता हूँ कि हम अगर जैसे हम आगे की स्लाइड्स पे जाएंगे, और मैं आपको जब वो अभी दिखाता हूँ, तो हम देख सकते हैं हम क्या क्या डिकोड कर सकते हैं। जैसे अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो नर्वस सिस्टम में आप इसे मोटा मोटा कैटेगराइज 4 तरीकों में कर सकते हो। जैसे पहला जो सेक्शन है, वो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज में, ऑटिज्म, एपिलेप्सी, एटीएसडी, वर्टिगो, माइग्रेन, हाइपरटेंशन, और भी बहुत सारी जो मेडिकल टर्म्स होती है, मतलब यू कैन, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम विच कम इन द कैटेगरी ऑफ नर्वस सिस्टम, वो सब, चाहे वो और 10 हो, तो मोटा मोटा जो भी मैंने यहाँ पे 6 या 7 लिखी है, उसमें फिर एक और कैटेगरी आती है साइकोलॉजिकल कोई इश्यूज होना, मेंटल
रिटार्डेड केसेस होते हैं, सिंजोफ्रेनिया होते हैं, ऐसे ही इसमें और मेडिकल इश्यूज में आप इसकी संख्या बढ़ा लेंगे तो वो और बढ़ जाएगी। थर्ड कैटेगरी अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस, जो मेमोरी लॉस से रिलेटेड, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। कोई भी ब्रेन इंजरी हो जाए, इंटरनल या एक्सटर्नल, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, सर्जरी, ठीक है, ये और 5-6 कैटेगरी। तो मतलब आप इसी को देखोगे तो इसी में ही 15-20 हो रही है, इसी के अंदर 15 से 20 इसी में हो रही है, नहीं 15 से 20 किस्म की आप डिसीज को पढ़ सकते हो। पहले पढ़ा भी नहीं जाता था कि उसको पढ़ा कैसे कर, अब एटलीस्ट आप पढ़ सकते हो। पढ़ने के, अगर पढ़ सकते हो, उसको रीड कर सकते हो, तो उसको टाइमिंग भी कर सकते हो। अब आप उसके बारे में बता भी सकते हो कि कब क्या हो सकता है। जो जन्म से प्रॉब्लम है उसमें आपका कोई जिसमें बोलते हैं उस पे आप किसी भी तरीके का टाइमिंग क्या करोगे, क्योंकि जो जन्म से इशू होते हैं, जैसे न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना। तो उस तरीके की प्रॉब्लम अगर है तो है, पार्किंसन, डिमेंशिया, अल्जाइमर, अगर किसी को अर्ली एज में हो जाए, ऑटिज्म हो जाए, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो जाए, ब्रेन और हैंड्स एंड आई कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है, तो ये बचपन से, इसमें हमारा कुछ ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। जितनी भी मैं बीमारी अभी मैं बता रहा हूँ जहां जहां पे हमारा कंट्रोल नहीं है, मैं एक और कोर्स, मैंने शायद आपको पहले पता होगा कि डीएनए एस्ट्रोलॉजी कटिंग द कॉर्ड करके कुछ एक कोर्स है विच इज रिलेटेड विद कर्सेस, ओके, विच हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, some स्टोरीज फ्रॉम वेद एंड पुराण, एंड देन मेडिकली उसको जो है हम शास्त्र संवत क्या उपाय दे सकते हैं। तो मेरा एक नेक्स्ट इसके ऊपर एक अबव कोर्स आई एम ट्राइंग टू लॉन्च, जो कि मैंने बहुत पहले प्लान कर लिया था। तो अगर आपको लगे कि हमें को रेमेडियल भी करना है, और कोई छोटी मोटा, हम नहीं चाहते कि हम कोई छोटा मोटा रेमेडीज तक ही लिमिटेड रखें, तो मैं उसके अंदर जो एडवांस शास्त्र संबद्ध जो उपाय हैं वो हम कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं कोशिश एक कर सकते हैं, एक अटेम्प्ट दे सकते हैं। एक अर्ली एज में अगर कोई हमारे पास पेरेंट्स आ जाए तो हम बता सकते हैं आप ऐसा करके देखिए, हम अटेम्प्ट तो कर सकते हैं। जो प्रारब्ध में लिखा है, तो भगवान ने जो लिखा है तो शायद वो तो होके ही रहेगा। मगर कहीं ना कहीं अगर हमारा गुरु वाक्य है, हमारी वाक सिद्धि अच्छी है, हमारे खुद के कर्म अच्छे हैं, तो हम अपने पुण्यों से भी दूसरों के पाप कर्म को काट सकते हैं। ये मैंने ऐसा कई बार अपनी कुछ किताबों में लिखा भी है कि आप अपने पुण्यों से भी दूसरों के पाप काट सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि मैंने इतने पुण्य कर्म अर्जित किए हैं, तो मैं कहीं ना कहीं अगर जो उपाय बता रहा हूँ उसमें आशीर्वाद के रूप में अगर मैं किसी की हेल्प कर सकूं, तो लगता है कि भाई हमारी हमारी आध्यात्मिक ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो करने में कोई हर्ज नहीं। बट अब गारंटी मत दी कि मैं कोई गारंटी दे के मैं उस प्रारब्ध को काट दूंगा। आप कोशिश कर सकते हैं, गुरु का काम यही होता है ना। तो बेसिकली ये है, उस कोर्स में मैं यही चीजें बताऊंगा आपको। जब भी किसी का भी स्टूडेंट का वो कोर्स शुरू करना है, तो वो मुझे बता सकते हैं, देन वी कैन स्टार्ट द कोर्स। अब दूसरा सेक्शन, यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में भी आप इतनी तरीके की प्रॉब्लम को फाइंड आउट अब आपको करना आ गया है, अब आप रीड कर सकते हो। किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, किडनी स्टोन, किडनी ट्यूमर, ब्लैडर, यूटीआई, क्रिएटिनिन और ओबेसिटी, डायबिटीज, ये सब यूरिनरी सिस्टम में आता है। प्रोस्टेट, जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट आप रीड तो कर सकते हो। पहले तो यही था कि हम रीड कैसे करें, है ना। तो हमको रीड करना नहीं आता था, अब हमको रीड करना भी आता है, तो हम रीड कर सकते हैं। और इन बीमारियों में से कुछ बीमारियां हैं जिनका आप एडवांस में प्रिडिक्शन भी दे सकते हैं, विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट आप दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, आप कर सकते हैं, है ना। तो अगर मैं इसी की कैटेगरी कर लूँ, तो अगर मेडिकल, जिनका मेडिकल पे कंट्रोल ज्यादा, जिनका मेडिकल कमांड बहुत अच्छा है ना मेडिकल पे, तो ये कैटेगरी जो आपको 10-12 दिख रही है, ये और 15-20 चली जाएगी। तो यानी पहले वाली में 20 और काउंट करूँ और ये 15 से 20, तो इतनी बीमारी कितनी हो गई, 40-50 हो गई इन्हीं दो सेक्शन में। आप ये कर सकते हो। कोई भी बीमारी अगर आप ये सोच के पढ़ते हो कि मैं किडनी का तो अलग देखूंगा कोई कॉम्बिनेशन, और क्रिएटिनिन का अलग देखूंगा, और किडनी स्टोन का अलग देखूंगा, किडनी स्टोन ट्यूमर का अलग देखूंगा, तो फिर
वो गलत चीज है। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन नहीं होता, एक ही कॉम्बिनेशन जो आपको मैंने सिखाया है जिस पर्टिकुलर बॉडी सिस्टम के लिए, वो वही रूल लगेंगे। आप जितना अपने आप को कंफ्यूज करेंगे उतना कभी किसी का चार्ट रीड नहीं कर सकते, ना ही किसी को प्रिडिक्शन दे सकते और ना ही किसी को उपाय दे सकते, क्योंकि आपको चार्ट रीड करना ही नहीं आ रहा। तो उसका एक ही तरीका है, रीड माई एंड लिसन टू माई रिकॉर्डिंग्स एज मच एज पॉसिबल। जितना रिकॉर्डिंग सुनेंगे उतना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, होते जाएंगे। और जहां कहीं पर भी आपको कोई मेजर डिजीज का कोई चार्ट आ जाए जो आपको लगता है कि वो शेयर करने लायक है, तो यू आर मोर देन वेलकम टू शेयर द चार्ट। आप उस चार्ट की हिस्ट्री, उस चार्ट के बारे में आप जरूर डिस्कस कीजिए। और कहीं ना कहीं उस जब चार्ट पे डिस्कस करेंगे और वो बात हम जब आगे बढ़ाएंगे तो हमको पता भी चलेगा कि यस, हमने जो पढ़ा है वो हम सही पढ़ रहे हैं। तो आपका कहीं ना कहीं आपको एक बेनिफिट ये भी मिल रहा है कि मैं, हाँ मतलब जो हम रिपीट कर रहे हैं बेसिकली उससे हमें फायदा हो रहा है। आप लोगों को भी क्या वॉइस क्रैक हो रही है मेरी? आलोक जी को वॉइस मेरी जो है वो बोल रहे हैं क्रैक हो रही है, क्लियर नहीं आ रही, मफल्ड वॉइस है। आप बताइए अदिति जी, No, sir. भवानी। No, sir. It's clear. अच्छा, ओके ओके ओके। अब थर्ड है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फीमेल अनाटॉमी में है ना, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो मेल रोल प्ले करते हैं, और ये हमारी पहले वाली जो दो हमारी क्लासेस थी उसका पार्ट था ये। इसमें ओवरीज मैंने बताया, मतलब 3 या 4 क्लास थी, नहीं 2 नहीं थी, कम से कम 4-5 क्लास थे। ओवरी की कोई प्रॉब्लम, यूट्रस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, फाइब्रॉइड, सिस्ट, यूटीआई, पीसीओडी, प्रोजेनी रिलेटेड कोई इशू, आईवीएफ, आईयूआई, फॉलिकल ट्यूब, आप सब वही रूल लगाकर देखो, इनके लिए कोई अलग अलग रूल नहीं है। तो अगेन अगर इस कैटेगरी के भी मेडिकल साइंस में इसकी इलनेस और इसकी जो एलिमेंट है वो भी अनगिनत है, अनगिनत। तो अगर इसको भी मैं बेयर मिनिमम, अगर मैं कम से कम इसका नंबर में 15 लूँ तो और आप उसमें जोड़ लीजिए कि इतनी तरीकों की डिसीज आपको रीड करनी आ गई है। आप एक बात कभी खुद सोचिए, एक जो डॉक्टर होता है जैसे न्यूरोसर्जन है ना, ऑर्थोपेडिक है। अब ऑर्थोपेडिक का जनरली जो डोमेन होता है वो ऑर्थोपेडिक से ही तक लिमिटेड होता है। उसके अलावा उसके पास अगर कोई गलती से पेशेंट चला जाए तो वो ये बोल देता है कि भाई आपका जो केस है ना वो ऑर्थोपेडिक से जुड़ा हुआ नहीं है, आप ना इस वाले विभाग में, इस वाले डोमेन में, इस वाले सेक्शन में जाओ और वहां पे आपको इलाज मिलेगा। जैसे रिप्रोडक्टिव का कोई केस आ जाए तो वो बोल सकता है कि ये भाई मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है। तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब आप एक ऐसे डॉक्टर बन चुके हो जो हर एरिया की, मतलब बॉडी की हर प्रॉब्लम को, ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम को आप डिकोड कर सकते हो चार्ट में। ऑलमोस्ट मैं गारंटी से कह रहा हूँ 99.9% कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। आप 99.9 कर सकते हो। थोड़ा भी दिमाग लगाओगे, कॉमन सेंस लगाओगे, तो आप बोलोगे कि सर हम 100% समझ रहे हैं प्रॉब्लम क्यों है। 100%। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मतलब अब आप वो वाले डॉक्टर नहीं हो जो आप बोले कि सर हमें ना, हम ऑर्थोपेडिक का यही बोन रिलेटेड एरिया फ्रैक्चर देखना आता है, या डाइजेस्टिव सिस्टम में हम सिर्फ इंटेस्टाइन और पेट की प्रॉब्लम ही देख सकते हैं, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइन वाला जो डॉक्टर होते हैं जिनका वो डोमेन होता है वही देख सकते हैं, या किडनी में नेफ्रोलॉजी वाला जो, यूरोलॉजी वाला जो सेक्शन होता है हम उतना ही देख सकते हैं। आप सब कुछ देख सकते हो। आज तक मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में कहीं पर भी कहीं पर भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ऐसा कोर्स हुआ हो जिसमें कि पूरा बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग बताई गई विद कंप्लीट रूल्स ऑफ थ्रू एस्ट्रोलॉजी। वहां पर कहीं पर भी आप अगर पढ़ोगे तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा कोई अलग से एक लीवर पढ़ाकर, या किडनी, या ऐसे किडनी के 4-5 इशू ले लिए, कहीं कुछ ले लिए, मगर पूरी बॉडी पार्ट्स का मुझे नहीं लगता कि कहीं इतना एक्सपोजर मिलेगा आप लोगों के अलावा। तो आप, आई थिंक यू इन इन दैट वे यू आर ऑन अ मच बेटर साइड कि आपको इतनी प्रॉब्लम आप डिकोड कर सकते हो। ठीक है, तो कम से कम मैं मान रहा हूँ इतने तक की 40-50 डिसीज आप देख सकते हो। अब मैं अगर एंडोक्राइन पे आ जाऊं तो एंडोक्राइन पे भी पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, इंसुलिन हार्मोन जो डायबिटीज से जुड़ा हुआ है ना, और आईवीएफ, ये सब एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। तो यानी इससे इसकी भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये भी अनगिनत है। और मैं इसको भी अगर नंबर दूं तो मैं 10 से 15 दे सकता हूँ कि इतने काउंट बैठ जाएंगे।
यानी इतनी प्रॉब्लम एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड अब आप डिकोड कर सकते हो और आपको समझ में आएगा। तो इसके भी 10-15 जोड़ लो तो ये 60-70 डिसीज तो यहाँ पर भी यहीं पर होगी हमारी। अब सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाओगे, ये ऑलमोस्ट तीनों मिलकर ही काम करते हैं। तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट की सर्जरी कब होगी, बीपी का इशू क्यों हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल क्यों हो रहा है, क्या चार्ट में से कॉम्बिनेशन होते हैं, कब वो ट्रिगर हो सकता है इशू, है ना, ब्लड प्रेशर क्यों कम ज्यादा है, वो आप सब देख सकते हो। लंग्स की किसी को प्रॉब्लम है, लंग्स रिलेटेड इश्यूज कैसे देखते हैं, तो वो भी आपको पता है, वो भी अब आप देख सकते हो। इसकी भी अगर मैं ऑन एन एवरेज, अगर मैं अगर एक क्योंकि मैंने जानबूझकर इसमें मेडिकल टर्म नहीं लिखी हूँ, देयर इज अ पर्पस ऑफ इट, देयर इज ऑलवेज अ बॉर्डर लाइन। जब हमारा वो डोमेन नहीं होता तो वी शुड लिमिट टू सर्टेन एक्सटेंट। तो अगर मैं इसको भी मेडिकल टर्म में डाल देता, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, लिम्फेटिक में, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता। ठीक है, मगर इट डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट फर्दर अंडरस्टैंड कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या कौन सी बीमारी आती है, लिम्फेटिक में कौन सी आती है। बट मोटा मोटा मैंने लिखा है, तो ये सब कवर कर आप प्रॉब्लम को जान सकते हो। तो इसमें भी 10 से 15 नंबर आप मिनिमम मिनिमम बता रहा हूँ, बेयर मिनिमम बढ़ा सकते हो। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगेन पैनक्रियास का रोल है, लिवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम। यानी इसकी भी आप देखोगे ना, तो मैं, अगर आप नोटिस करोगे तो पैनक्रियास पे भी हमने 10-10 चार्ट डिस्कस किए, गॉल ब्लैडर पे 10-10 किए, एनस रेक्टम पे भी 10-10 किए। मतलब ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि पहले वाले जो जितनी भी स्लाइड्स आई उन सब पे हमने कितने कितने चार्ट डिस्कस किए, एंड ऑलमोस्ट हमने 125 चार्ट डिस्कस किए होंगे इस पूरे कोर्स में। केस स्टडी के रूप में ना बहुत अच्छा हमने बेसिकली एक मतलब कवरेज हमने बहुत अच्छी की है केस स्टडीज के रूप में। एक रिसर्च वाले बंदे को क्या चाहिए होता है, कवरेज। जो रिसर्च की फील्ड में होते हैं, अगर उनको कुछ रेफरेंस मिल जाए तो एक एक हेल्प मिल जाती है आगे बढ़ने के लिए। तो 125 टू 130 चार्ट्स अगर हमने किए, 125 चार्ट्स, हो सकता है ज्यादा भी किए हो, मैं एक रफली बता रहा हूँ, है ना। तो बहुत कितने चार्ट्स ड्यूरिंग द कॉल अदिति जी ने दिए, पहले शुरू शुरू में भवानी जी भी ने भी कितने दिए, तो वो तो हम काउंट ही नहीं कर रहे। अगर उनको कर लें तो कितने चार्ट्स हो जाए। तो इसका नंबर भी अब 10-15 ज्यादा ही जाएगा, मैं बोलता हूँ कम से कम इसी का कम से कम 30-40 जाएगा। अब मैं जो मस्कुलर रिलेटेड और स्केलेटन रिलेटेड सिस्टम है जो हम आज करेंगे, इसमें इस प्रॉब्लम, इस वाली बीमारी का भी कहीं पे कोई लिमिटेशन नहीं होता यार, सो मेनी। मतलब सर्वाइकल में भी देयर आर सो मेनी टाइप्स, बैक पेन है क्यों हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस, सियाटिका, स्लिप डिस्क, स्पाइन इंजरी, हिप जॉइंट की प्रॉब्लम, है ना, हिप बोन रिप्लेस होती है, जैसे नी कैप होती है। तो यहाँ पे मैं आप जो है बेसिकली नी नी इंजरी भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। नी इंजरी, नी रिप्लेसमेंट, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बहुत सारी हैं जो मैं शायद मिस हो गई। अब देखो 10-15 तो कैटेगरी यहीं आ गई, और जब चार्ट्स देखोगे और खुद से रिसर्च करना शुरू करोगे, और ड्यूरिंग योर रिसर्च कितने चार्ट्स, अगर जितनी आप चार्ट्स आप लाएंगे उतनी आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी। यहीं पर ही 20-25 कैटेगरी तो यहीं पे हो, मतलब आप देखो तो बोन रिलेटेड और सर्वाइकल रिलेटेड और नर्व रिलेटेड कितनी सारी प्रॉब्लम इस डोमेन में के अंतर्गत आ रही है, इस ज्यूरिडिक्शन में आ रही है। मोटा मोटा सही बताऊं तो हमने ऑलमोस्ट 100 तरह की डिसीज कवर की, और बहुत ही सिस्टमैटिक चले, कहीं पे कोई हैपहैज़र्ड नहीं किया। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पहले रूल समझे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम केस स्टडीज करते थे, फिर रूल, फिर केस स्टडीज, और लाइव कितनी टेस्टिंग हमने रूल्स की करी। तो हमने अपने रूल को लाइव चैलेंज भी किया, आर दे रियली वर्किंग और नॉट।